बातें ही करोगी क्या? पहले जलपान तो करो, मैं अभी चाय चढ़ा के आई। नहीं नहीं भाभी माँ, कहाँ चली आप? आज चाय तो बहू के हाथ की पियेंगे। मैं अभी लाई। नहीं, तुम रहने दो। गुलाबो है ना, गुलाबो। नहीं नहीं, हम पहली बार घर आए हैं, बहू के हाथ की ही चाय पियेंगे और पकौड़े भी खाएंगे। सही कहा। जाओ। आप लोग तो न्योता देते नहीं, सो हम ही आ गए। ये अक्षरा के लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर है। ये देखिए जमाईसा के लिए। ला बेटा। माँ ये भाभी माँ के लिए ठीक रहेगी? ला। और ये गायत्री बहन के लिए। सुंदर है। वाह दीदी, साड़ियाँ तो आपने बड़ी अच्छी चुनी है। ये सब हमारी बहू की पसंद है। ला बेटा, ये देखिए, ये साड़ी मैंने वर्षा की माँ जी के लिए ली है। ओह, बहुत अच्छा किया तुमने बड़ी बहू। वो जयपुर गई हैं, वापस लौट आएंगी तो दे दूंगी। कल हवन में वो भी आ पाती तो हमें बहुत अच्छा लगता। सबको बुलाकर तुमने बड़ी बहू बहुत अच्छा किया। सबसे मिलना हो जाएगा। दिवाली पे भी तुम्ही लोग मिलने गए थे, मैं तो जा नहीं सकी थी। शादी से लेकर आज तक सबसे एक साथ मिली ही नहीं। अब माँ, हमने तो अपनी तरफ से सबको बुलाया है, देखिए सब आ पाते हैं नहीं। वैसे गायत्री बहन कह रही थी कि मामा जी आए हुए हैं, तो सबका आना मुश्किल होगा, लेकिन वो अक्षरा को जरूर भेज देंगी। अब अक्षरा आएगी तो जमाई साथ तो साथ में आएंगे। माँ एक काम करेंगे, अगर सब लोग नहीं आ पाए ना तो अक्षरा और जमाईसा के हाथ प्रसाद के साथ ये तोहफे भेज देंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। अरे हाँ वर्षा, बेटा शौर्य दफ्तर से लौट आए ना तो उसे याद दिलाना, उसे जमाईसा से बात करनी है। चटनी भी तैयार है और साथ में ना केचप भी रख देती हूँ। भाभी, दीदी को पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ रोए जा रही है, बात तक नहीं कर रही है। मैं देखती हूँ। भाभी लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। मैं भाभी माँ को बताती हूँ। नहीं रश्मि, रुको, बाहर मेहमानों के सामने कुछ मत बोलना, अभी रहने दो। हाँ, ये लोग चले जाए ना उसके बाद देखते हैं। मैं मेहमानों को नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद दीदी के पास साथ में चलेंगे। जल्दी आ गुलाब। माँ, सब हो गया है, चाय भी तैयार है। बाहर सब लोग चाय का कब से इंतजार कर रहे हैं। हटो, मैं देखती हूँ। गुलाबो, फ्रिज से चटनी निकाल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रहने दो अक्षरा, बाहर सब लोग जिद कर रहे थे इसलिए तुम्हें करने को कहा, वैसे हम लोग सब देख लेंगे। जल्दी कर गुलाबो। लो, संभाल के ले जाओ। और रश्मि, तू भी साथ में जा, छोटी प्लेटों में सबको परोसना। ये ना हो कि नाश्ता टेबल पे रख दिया और जिसका जो मन में आए वो ले ले। जिम्मेदारी का तो एहसास ही नहीं है। गुलाबो, तू चाय ले आना। जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया चाय बनाई है आपकी बहू ने। बहू, पकौड़े भी बहुत अच्छे बने हैं। गायत्री, तुम्हारी बहू के हाथ में तो स्वाद है। अरे बेटा बैठो ना,
तुम ऐसे खड़ी हो जैसे किसी ने तुम्हें सजा सुना दी हो। बैठो बैठो। क्या हुआ गायत्री बहन, तुम्हारी बहू इतनी उदास क्यों है? अरे नहीं नहीं, बैठो अक्षरा। नंदिनी दिखाई नहीं दे रही, क्या हुआ उसकी शादी का? सुना है कोई रिश्ता आया है, शंकरी बता रही थी कुछ दिन पहले। क्या हुआ? जी वहां बात बनी नहीं। असल में नंदिनी बिटिया से उम्र में बहुत बड़ा था ना लड़का। गायत्री बहन, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। और भाभी माँ, मैं तो कहती हूँ आप एक बार फिर से सोच लीजिए। अक्षरा बेटा, तुम्हारा मैका तो नजदीक है ना, जाती रहती होगी तुम? वो अगर मायका और ससुराल एक ही शहर में हो तो बहू तो जाएगी ही। हमारे जैसे थोड़ी ना है, मायका इतना दूर है, फोन पर बात करके ही संतुष्ट होना पड़ता है। बहू का मायका दूर रहे तो ही अच्छा रहता है, वरना उनका मन वहीं पड़ा रहता है। क्यों गायत्री बहन? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बहू कहाँ रोज रोज जाती है, लेकिन हाँ, मायके का मोह भी तो नहीं छूटता। अच्छा गायत्री बहन, अब हम चलते हैं, हमने बहुत समय ले लिया आपका। अरे नहीं नहीं, आप आए बहुत अच्छा लगा। कुछ देर और बैठिए। हम लोग तो गणगौर पूजा के बारे में पूछने आए थे। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। हम खबर भिजवा देंगे। दूसरों के घरों में टांग छांग किए बिना कई लोगों को चैन नहीं मिलता। कब तक छुपेगी ये बात? जिस दिन सबको पता चल जाएगा, खूब खिल्ली उड़ेगी हमारे समाज में। वर्षा, ये क्या हुआ बेटा? बहुत थकी हुई लग रही है। नहीं माँ, एक काम नहीं करने देती है मुझे। हवन की तैयारी भी खुद ही कर ली, आते ही पूरा घर भी संभाल लिया, सारे तौर तरीके भी सीख ली। हाँ, आप सबने इतने प्यार से सिखाया, वरना मुझे ये सब कहाँ आता था। अरे देखो ना, जो बात करने आई थी वो तो भूल ही गई। वो मोड़ पर फोटो वाले की दुकान है ना, उसके यहाँ से कोई ये दे गया है, कह रहा था कि शौर्य की तस्वीरें हैं। अरे जरा देख तो कैसी तस्वीरें हैं। माँ, वो इनके ऑफिस से होगी, वो शूट की फोटोग्राफ। दिखा मुझे। अरे ये तो ये भगवान, कितनी सुंदर है। ये तो शौर्य ने छुप छुप कर खींची है। हाँ, तेरी तस्वीरें। क्या? देख, देखो तो जरा शैतान को, पता नहीं कब छुप छुप के खींचता रहा ये तस्वीरें। भगवान। क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। देख तो, उससे तेरी हर बात कितनी अच्छी लगती है, ये तस्वीरें खींच ली।
चाहती हो तो ऐसा। एक बात जानती है, पति अगर पत्नी को छुप छुप कर देखे, इसका मतलब वो उसको बहुत प्यार करता है। अक्षरा, रहने दो, हम कर लेंगे। आ गए। अब कैसी है आपकी तबीयत? देखो, पूरी बिरादरी में बदनामी फैल गई सारी चोरी की। मामा जी ने, पूरे खानदान वाला ने बोल दिया ये बात। विजनाथ का फोन आया था, कहवे था ये आशा ना थी थारी चोरी से। खूब जगहसाई हो रही है हमारी तो छोरियों के कारण। घर की बात अब हार तक आ गई है। चलो राज बना। मुन्ना कहाँ है? वो ऑफिस में ही रुक गया, कह रहा था कुछ काम है तो करके आएगा। इतना क्या काम है? इस समय तो आपका ऑफिस बंद हो जाता है ना। आ जाएगा, आप क्यों इतना परेशान हो रही है? उसने कहा है हमसे, काम खत्म होते ही आ जाएगा। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, मैं उससे फोन करके पूछती हूँ कब आएगा। हेलो माँ। मुन्ना, घर कब आएगा तू? पता नहीं, लेकिन देर हो जाएगी। बेटा, यहाँ सब खाने के लिए बैठ रहे हैं। माँ प्लीज, मैं घर आके खा लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं खाने पर तेरा इंतजार करूंगी। नहीं माँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। ऑफिस में देर होगी तो मैं यहीं खा लूंगा, ठीक है? आप प्लीज मेरी राह नहीं देखेंगे और खाना खा के आप सो जाएंगे। मुन्ना, माँ प्रॉमिस कीजिए। ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना। जी। क्या हुआ? मैं जानती हूँ वो जल्दी क्यों नहीं आना चाहता। घर का माहौल ही ऐसा है, अपने ही घर से दिल उचट गया है उसका। खाना तैयार है ना? हाँ हाँ, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, तब तक मैं गरम गरम रोटी डलवा देती हूँ। जी जी, आइए दादाजी, आइए। गुलाबो, नंदिनी दीदी नहीं आ रही, बहुत कहा लेकिन पता नहीं क्यों वो। हाँ हाँ, उसकी थाली उसके कमरे में ले जा।
तो अपनी अपनी क्या हालत कर दी है, और ये खाना तक नहीं खाया है। ऐसे तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी ना, अपने आप को संभालिए। मैंने पापा उसी को ना चाहते हुए भी बहुत दुखी है अक्षरा, कितना सहर है वो दोनों। बाबूजी डॉक्टर साहब के साथ मेरे रिश्ते के लिए कितना खुश थे, और देखा जाए तो उससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता मेरे लिए, लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, सिर्फ मोहित को जानती हूँ। वो जिसने मुझे हर पल जिंदगी से जूझने की हिम्मत दी, सिर्फ वही है जो मुझे समझ सकता है। लेकिन ये तो खुद गर्जी है ना अक्षरा? बाबूजी को ये पसंद नहीं है और वो उसे गलत मानते हैं, तो मैं उसे भूल जाऊंगी। दीदी दत्ता जी जरूर समझेंगे। जब नैतिक ही नहीं समझ सकता तो किसी और से क्या कहेंगे? आज नैतिक ने मोहित के ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया, मेरी वजह से कितनी गलतफहमियां हो गई है। मैं जानती हूँ नैतिक की सारी बातों ने मोहित के दिल को छलनी कर दिया होगा। कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने ये सब? उसके लिए तो नैतिक की दोस्ती ही सब कुछ थी। कितना गर्व था उसे, और आज सब टूट गया, सब खत्म हो गया। मैं उन दोनों की दोस्ती के बीच आ गई। सब कुछ नहीं होगा दीदी, सब कुछ नहीं होगा। सब कुछ तेरी वजह से हुआ अक्षरा। मैंने अपनों को दुख दिया। ये दिन देखने से अच्छा होता कि काश मैं मर गई होती। मैं मर जाती। दीदी मोहित, मोहित, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। स्वीटहार्ट। मोहित आप प्लीज यहाँ फोन मत कीजिए। भाभी बस एक बार मेरी नंदिनी से बात करा दीजिए प्लीज। भाभी बस एक बार। नहीं मोहित, इस वक्त आपका उनसे बात करना ठीक नहीं है। भाभी मैं एक बार उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं उन्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। बस एक बार भाभी प्लीज। मैं हूँ यहाँ उनके पास उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन अगर किसी को पता चल गया ना कि आपने फोन किया था तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी भाभी बस एक बार मेरी बात करा दीजिए। मैं एक बार उनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा भाभी प्लीज। ठीक है, बस 1 मिनट के लिए मोहित आपसे बात करना चाहता हूँ। मोहित, बस दीदी, मोहित आपका यहाँ फोन करना या दीदी से बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज आप यहाँ फोन मत कीजिए। बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।